जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए, आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे स्वागत है। इस नए लेक्चर में हम लोग RS अग्रवाल 10th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री सोल्व कर रहे थे। ठीक है, एक कंप्लीट ट्राइगोनोमेट्री इसमें है। RS अग्रवाल और भी बुक्स है, NCERT वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम 2027, तो उसको भी लाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी RS अग्रवाल सोल्व कर रहे हैं। उसमें से चैप्टर नंबर 11 का जो है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज हो गया है, 11 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। उसका जो भी कंप्लीट लेक्चर, उसमें 31 क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन डाल दिया गया है। इसी में टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के बाद उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी है कंप्लीट उसको एक लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है, तो आइए, आप लोगों का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे, और हम लोग ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन लिख के लाए हैं एक बार में। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सोल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये सिर्फ आपका वो टी रेशियोज़ पे आधारित है, कुछ इसमें विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ वो टेबल जो है वो याद होना चाहिए कि sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin 91 होता है, उसी तरह से cos का, और ठीक है tan का, cot का, sec का, cosec का। आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। और उसी पे ये पूरा चैप्टर टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स उसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए जी, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 0 2 3 4। आप खुद से ट्राई करो इसको। ठीक है, और बताए थे टी रेशियो याद करने के लिए आप अपने टेबल के सामने उसको बना के एक में लिख के एक पेज पे, ठीक है, आप अपने स्टडी टेबल के सामने आप उस टेबल को रखो सामने। ठीक है, और उसको देख देख के आप यूज करो। धीरे धीरे आप उससे एक्वाइंटेड रहो, तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई बैठ के एक बार में याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, और वो फिजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो आप टेबल के सामने रखो उसको। ठीक है, उसी को देख के या आप एक डायरी में लिख के रख सकते हो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेक स्क्वायर 60 -1 का बोल रहा है वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं, आपको सेक 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सेक 60 देखिए, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सेक 60 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -1, बस यही तो क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर आप करोगे 4 -1, आपका आंसर आ गया 3। देख लीजिए ऑप्शन में 3 जो है सी है, आपका हो गया सी नंबर है, ये 3 आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करना, और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, चलिए जी, अब सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ सेक 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3 हो गया उसका आंसर। ठीक है, चलिए जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45। अब बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए, तो साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2। आप ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो आप साइन स्क्वायर 30 होगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस सेक 60 होता है 2। ठीक है, तो 2 का सेक स्क्वायर 60 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan cot 45 होता है 1, cot 45 का वैल्यू होता है 1, cot 45 1। ठीक है, तो आपको cot 45 1, तो cot स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 3/4 -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस
4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 4, ठीक है। देखिए तो ये -4 + 4 कैंसिल हो गया, आपको बच गया 3/4, ठीक है। एक मिनट, ओ सॉरी, ये sin 30 है यहाँ पे, ठीक है। sin 30 होता है 1/2, sin 30 1/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, चलो जी फिर से कर देते हैं, ठीक है। अब sin स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से का स्क्वायर 60 होता है 2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू कॉट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। चलिए जी, तो ये हो जाएगा 1/4 -4 +4 -4 कैंसिल, आपको बच गया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। मतलब इसका गिवन जो है एक्सप्रेशन है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू होगा 1/4, ठीक है। तो ये इस तरह से सोल्व होगा। इसमें आपको सिर्फ टी रेशियोज़ का जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एंगल पे, वो आपको याद रखना है। बस इतना ही इस चैप्टर का पूरा प्रॉब्लम है कि इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपको टी रेशियोज़ का वैल्यू याद रखना है। चलिए, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट सेकेंड कर रहे थे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3, 4 और 5 एक ही में लिख के लाए हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर पहले देखते हैं। 3 cos स्क्वायर 60 + 2 cot स्क्वायर 30 -5 sin स्क्वायर 45, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है 3 cos स्क्वायर 60, 3 cos स्क्वायर 60 + 2 cot स्क्वायर 30 + 2 cot स्क्वायर 30 और -5 sin स्क्वायर 45, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, तो बस वही आपको टी रेशियो याद रखना है। 3 इंटू cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cot 30 होता है √3, तो आपका हो जाएगा cot स्क्वायर 30 हो जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर दीजिए। 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस माइनस, ठीक है। 5 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2। चलिए जी, अब आप यहाँ देख लीजिए, तो आपका हो गया ये 3/4 + 6 - 5/2। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। चलिए जी, यहाँ पे एलसीएम 4 आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया 3, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 3 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6 × 4 24, यहाँ पे हो गया ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 आएगा, 2 × 5 10 हो गया। चलिए जी, अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से 24 में से 10 गया तो 14 बचा, और 14 3 17/4 आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। ये 24 में से 10 गया तो 14 बचा, 14 और 3 17, 17/4 आपका आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस आपको टी रेशियोज याद रखना है स्टैंडर्ड एंगल का, उसी से बन जाएगा। याद रखने के लिए आपको एक इसका टेबल बना लो, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला 4 नंबर दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 45। तो देखिए, तो cos स्क्वायर 30 cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। sin 60 के बराबर होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट रखें, यहाँ से डायरेक्ट रखते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 जो जगह सेकेंड नंबर सोल्व कर रहे हैं, ये 4 नंबर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होगा √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, और इंटू cos स्क्वायर 45, मतलब cos 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए जी, प्लस
4 सेक स्क्वायर 60 होता है 4 इंटू सेक 60 होता है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए तो 1/2 कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 रहने देते हैं, ठीक है, माइनस 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 यहाँ से नीचे लिख रहे हैं, देखिए तो 2 tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान होता है √3 2 इंटू अंडर √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा √3/2, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस ये हो गया आपका ये 4 इंटू 4 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 1/2 इंटू 0 0 माइनस हो जाएगा आपका ये -2 इंटू 3, ठीक है। देखिए अब इसको, चलिए जी, ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3/8 प्लस 16 - 6 16 - 3 2 6, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3/8 प्लस 10, आप इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 80, ठीक है, 80 होगा 10 इंटू 8, ठीक है, आपको हो गया 83/8, देख लीजिए 83/8 कहाँ पे है, 83/8 ये बी वाला हो जाएगा। बस आप टी रेशियोज़ का वैल्यू रखिए, आप उसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कुछ इसमें 2-4 अच्छा क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो cos 0 1 होता है, cos 30 1/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ cos 0 1, ठीक है, प्लस दिया हुआ sin 30 1/2 प्लस ये sin 45 1/√2। चलिए जी, मल्टीप्लाई में है sin 91 प्लस cos 60 1/2 और ये cos 45 -1/√2। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 1 + 1/2 तो हो जाएगा 3/2, ठीक है, 1.5 लिखा हुआ है, 1 + 1/2, ठीक है, 3/2 प्लस 1/√2, इसी तरह से इधर होगा 1 + 1/2 तो 3/2 माइनस 1/√2। देखिए लीजिए तो आप a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 3/2 इंटू 3/2 इंटू -1/√2, इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आप उस आइडेंटिटीज का यूज कर लो, a + b इंटू a माइनस b पे, तो हो जाएगा 3/2 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। अब आइए 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 होगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 हो गया माइनस, और ये 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो आपका जो आंसर हो गया 9 - 2 7/4 हो गया, आपका आंसर हो गया 7/4। जहाँ भी हो आप टिक कर लो, ये नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ ये 3 4 5 का। चलिए 5 नंबर तक किए थे क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ इफ़ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x sin 45 इंटू cos 45, तब आपको x का वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि x का वैल्यू क्या हो जाए कि LHS और RHS बराबर हो जाए, यानी कि ये बैलेंस हो जाए इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए जी हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है tan स्क्वायर 45, ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30,
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45, एक्स साइन 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, बस आपका ये वैल्यू रख दीजिए जो भी tan 45 30 cos 30 sin 45 cos 45 का आप सिर्फ वैल्यू रखिए, आपको x का वैल्यू खुद पता चल जाएगा। तो tan 45 जो होता है 1 होता है, और यहाँ पे tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर होगा। चलिए जी 1 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस cos 30 होता है √3/2, cos स्क्वायर 30 है √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू, देखिए तो साइन 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2। ठीक है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये √3/2 का स्क्वायर जो होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/√2 इंटू √2 2 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, चलिए जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे LHS को तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4 LCM हो गया, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x/2। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 1/4 इज इक्वल टू x/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1/2, ये 4 जाकर उधर डिवाइड होगा तो 2/4 1/2, तो आपका x का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, ये 1/2 सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए जी हम लोग उसके बाद 7 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है √2 साइन अल्फा माइनस 60 माइनस अल्फा। ठीक है, दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको बताना है अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, दिया हुआ √2 साइन 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ। तो चलिए जी देखिए इसको, साइन इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, लिखा जा सकता है, इस √2 को उस तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा, अब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 45 1/2 होता है, तो 1/√2 के बदले साइन 45 लिख सकते हैं। अब देखिए तो आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, बताए वही सब कि अगर LHS में साइन इंटू 60 माइनस अल्फा है, RHS में साइन 45 है। ठीक है, इसमें जो साइन 60 माइनस अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा, इधर साइन 45 है, तो इससे कह सकते हैं कि आपकी LHS और RHS में जो है 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो। चलिए जी माइनस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 60 उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। अब आइए यहाँ से होगा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको बच गया अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये वैल्यू होगा अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री। जहाँ भी अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री है मार लीजिए। 7 का ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। चलिए जी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 3 cot x, दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, tan x इज इक्वल टू 3 cot x, तो ये आपको x का वैल्यू बताना है, देन x का वैल्यू बताइए। चलिए जी, यानी कि यहाँ पे जो भी थीटा का वैल्यू बताइए, तो इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/tan x, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और इसी को आप कर दो तो tan थीटा हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/cot थीटा। समझ गए?
ज़रूरत पड़ने पर, चूंकि tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर tan cot थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आइडेंटिटीज वाला में इसका बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। tan x हो गया tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस तरफ 3 × 1 3 बच गया। अब आइए यहाँ से tan x आप निकालिए, tan x हो गया √3। ठीक है, अब आइए देखिए tan x इज इक्वल टू √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ऑन कंपेरिजन कह सकते हैं कि tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बस इसी तरह से आप लोग को सोल्व करना है। ठीक है, आप पहले खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए, आप खुद से पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए जो 6, 7, 8 कंप्लीट हुआ, कुछ 15 क्वेश्चन इसमें है, 7 क्वेश्चन और है, तो उसको करके इस एक लेक्चर में ही रखेंगे सबको। ठीक है, तो 8 तक हम लोग किए थे, 9, 10, 11 एक स्लाइड पे लिख के लाए हैं। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर जो है आपको दिया हुआ √3, 9 नंबर क्वेश्चन है √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये दिया हुआ है √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0, तो आपको ये थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 को उस तरफ भेजिए, 3 को उस तरफ भेजिए, 3/√3, 3 को उस तरफ आप भेजेंगे तो वो +3 हो जाएगा, और ये √3 जाकर वहाँ डिवाइड होगा। ठीक है, अब आइए tan 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब बच गया आप डिनोमिनेटर में √3, ये √3 और एक कैंसिल हो गया, आपको बच गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, देखिए तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 को लिख सकते हैं, √3 का वैल्यू tan के टर्म में अगर लिखें, tan के टर्म में लिखें तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से कि tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स कि आप 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, ये 2 जाके उस तरफ डिवाइड होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से आप 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे, थीटा बचेगा, यहाँ 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30 बचेगा आएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज व्हाट, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब आइए तो 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा, 10 नंबर दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। बस, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ बच गया आपका sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, देखिए तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको √3/2 साइन के टर्म में लिखना है, कितना लिखें, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसका भी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। जहाँ भी 30 डिग्री आप आंसर उसको लगा लो, ठीक, ए नंबर। ठीक है, उसी तरह से ये भी सोल्व होगा। देखिए दिया हुआ है
दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप थीटा का वैल्यू निकालिए। तो देखिए, तो यहाँ से कर सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos 3 थीटा इज इक्वल टू, अब 1/2 को cos के टर्म में लिखना है। cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ये 20 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, ये यहाँ बच गया थीटा, यहाँ बच गया 20। ठीक है, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। बस इसी तरह से सॉल्यूशन होगा इसका। आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। मैसेज करके आप लोग बताइए, ये कमेंट करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ठीक है, जो भी जहाँ भी आप इस लेक्चर को देखते हैं तो कुछ मैसेज दीजिए, ताकि पता चले कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, सही जा रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, आपको सीख पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए, मैसेज करके, लाइक करके, वीडियो सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ये इसमें 15 क्वेश्चन है, 11 तक किए हैं, जो भी और 4 है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो 11 नंबर तक हम लोग किए थे, 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन को इस स्लाइड में लाए हैं। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आपको x tan 45 डिग्री और cos 60। ठीक है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 और cot 60। ठीक है, sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से देखिए x इंटू साइन 45 1 होता है, इंटू cos 60 1/2 होता है, इज इक्वल टू sin 60 जो होता है √3/2 होता है, और cot 60 1/√3 होता है। ठीक है, चलिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए √3 कैंसिल हो गया, यानी कि आपको बच गया x इज इक्वल टू, ये इधर तो x इंटू 1, तो x इधर भी आपको 1 बच गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, √3 इससे कैंसिल हो गया, तो मतलब आपके पास 1 बच गया। x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए होगा। बस आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है। ठीक है, चलिए जी, सेकेंड नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 10, ये 13 नंबर, tan 3x + 30 दिया हुआ है। दिया हुआ आपको tan 3x + 30 इज इक्वल टू 1। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं है, आप बस बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं। tan 3x + 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब आइए यहाँ से LHS में है tan of 3x + 30 इज इक्वल टू tan of 45 RHS में है, यानी कि 3x + 30 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, यहाँ से ये 30 उस तरफ माइनस जाएगा, 45 - 30 डिग्री। यहाँ से आप कर सकते हो 3x इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 5 डिग्री। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 तो 3 कैंसिल, x बच गया, 3 से करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 डिग्री इसका आंसर होगा। ये आंसर नंबर ये डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इफ tan, ये दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ से आपको पूछना है tan 1 का वैल्यू जो होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसके जगह पर tan 45 रखें, और 3x + 30 इज इक्वल टू tan 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका वैल्यू जो होगा वो tan 45 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल के x इज इक्वल टू 5 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है sin a थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक sin थीटा और cos थीटा इक्वल कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे। तो इसका आंसर तो आप ऐसे भी कर सकते हो 45, यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक
वो 45 डिग्री के लिए, यानी कि साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो ये जो साइन और कॉस इक्वल होता है, ये इस रेंज में 0 और 90 के रेंज में साइन और कॉस इक्वल होगा कहाँ पे, 45 डिग्री पे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स कि थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। तो ऑप्शन तो बी हो गया। चलिए एक और मेथड से हम बताते हैं। ऑप्शन आपका वो बी हो गया, 45 डिग्री। साइन थीटा दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा, है ना। ये कॉस थीटा बोलो या 1 इंटू कॉस थीटा बोलो, ठीक है। चलिए जी, ये कॉस थीटा को इस तरफ या कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या कॉस थीटा को इस तरफ ले लाओ, दोनों एक ही बात है। कॉस थीटा से आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे, आप कॉस थीटा से डिवाइड करो LHS RHS को, या इस कॉस थीटा को ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके डिवाइड में होगा, सेम ही बात है। 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा इस तरफ, यानी कि और इस तरफ हो जाएगा LHS में tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए tan कितने का वैल्यू 1 होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 1 के बदले tan 45 लिख दिए हैं, तो आपको tan ऑफ थीटा LHS में, tan ऑफ 45 RHS में, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 45। अदरवाइज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रेंज दिया हुआ है कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री और 0 के बीच में होगा। तो 90 डिग्री और 0 के बीच में थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर तब भी हो सकता है जब थीटा 45 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा, तभी इक्वल होगा जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। साइन थीटा साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो इस लॉजिक से भी आप 45 पे पहुंच सकते हो, अदरवाइज उस मेथड से आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए 12, 13, 14 का हुआ और 15 नंबर क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करे हैं, फिर भी उसमें दिया हुआ है तो मतलब हमको सोल्व करना वो कर्तव्य बनता है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव से का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टी रेशियोज एट सम पार्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। तो ये और इस लेक्चर का भी लास्ट है ये 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दिया हुआ है आपको साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये दे दिया है कि ये A प्लस बी जो है 90 डिग्री से लेस और इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा है, और A ग्रेटर देन B है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे किए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 11 जब सोल्व कर रहे थे तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन था, कुछ 2-3 क्वेश्चन फिर भी इसमें आया है, तो हमको बनाना आपके लिए कर्तव्य है, तो देखिए, ठीक है, समझिए इसको। साइन A माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं साइन A माइनस बी इज इक्वल टू, अब साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो जानते हैं आप, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब आइए दूसरा दिया हुआ है आपको कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस कब होता है 60 डिग्री, कॉस का कब वैल्यू होता है 1/2, तो हम जानते हैं कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस अब 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो, ठीक है। 2 इक्वेशन है, आपका क्या कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को। तो एडिशन में क्या होगा, LHS जुटेगा, RHS से जुटेगा, तो आप ऐड करो, देखिए तो A माइनस बी प्लस A प्लस बी
इज इक्वल टू RHS जब जोड़ेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ से देखिए तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया, आपको आ गया 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हो A इज इक्वल टू 45 डिग्री, A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब आप A का वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी में भी आप यहाँ पे 45 A हो जाएगा प्लस B इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ से देखिए तो B इज इक्वल टू 45 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, आपको 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो आपका A का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, A इज इक्वल टू 45 डिग्री और B का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ठीक है, A 45 B 15 डिग्री, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री और 15 डिग्री। देख लीजिए ऑप्शन 45 और 15 आपका C नंबर ऑप्शन होगा। और इसी तरह से सॉल्यूशन होगा, और हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इस पे बनाए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज जो एपिसोड ने पिछला जो एपिसोड था उसमें डाला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 11 में इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन था जिसको हम लोग सोल्व किए थे। चलिए, तो ये हुआ आपका T रेशियोज एट सम पार्टिकुलर एंगल्स का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको सिर्फ T रेशियोज याद रखना है ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, और याद करने के लिए आपको टेबल का स्टडी टेबल के सामने उसको आप लगा के एक पेज पे आप रख लो या कहीं डायरी में लिख के रख लो, और उसको आप पलट के देख के आप यूज करो। जब इस चैप्टर को बताओ तो उसको देख के आप यूज करो, धीरे आप रिकॉल खुद से करने लगोगे। ठीक है, बैठ के उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, और जो भी लेक्चर को देखते हो उनको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करो, बताओ कि आपको इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। उसका जो भी कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, और वो कम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ होता है आपको निकालने के लिए कि एक थीटा है, दूसरा तो होगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा को क्या होता है, इसका अच्छे से डेरिवेशन बताएंगे, इसका प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका कुछ थ्योरी पार्ट है छोटा सा, वो आपको बताएंगे और एक्सरसाइज उसका सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्योरी और कुछ एक्सरसाइज आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।